हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बेबी के इस डिज़ाइनिंग सूट की, जंप सूट की कटिंग और स्टिचिंग बताते हैं। ये 10 साल की बेबी के लिए हमने बनाया है। इसकी लेंथ 46 है, तैयार लेंथ इसकी 46 है। देखिए फ्रेंड्स, ये बनकर बेबी का सूट कितना प्यारा लग रहा है। आइए अब हम आपको इसकी कटिंग बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमने कपड़ा ले लिया है। इस कपड़े को हमने डबल करके रख लिया है इस तरीके से। इसकी लंबाई 32 इंच की है। इसकी इस तरीके से चौड़ाई 28 इंच है। ये हमने डबल करके रखा हुआ है इस तरीके से। 2 पीस हैं ये हमारे। अब हम इसको एक बार और इस तरीके से डबल कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको फ्रेंड्स 8 इंच रखते हैं। आधा इंच हमारा तैयारी में चला जाएगा। 10 इंच की आसन की लंबाई का निशान लगाते हैं और इस तरीके से 2 इंच बाहर की तरफ ले लेते हैं। सीधा यहाँ से निशान लगा देते हैं और इसमें हल्की सी गोलाई कर देते हैं। अब हमें ये तिरछा करके काट लेना है इस तरीके से। नीचे से हमें इसकी गोलाई वगैरह नहीं करनी है। अब हम इसको कटिंग कर लेते हैं। ये हमारा नीचे का प्लाजो कटिंग हो गया है। अब हम ऊपर का योक काटते हैं। इसका तीरा हमें 6 इंच रखना है इस तरीके से। लंबाई में भी हमें 6 इंच रखना है। ये इस तरीके से हमें ये 8 इंच रखना है। 1 इंच हमारा तैयारी में चला जाएगा। 15 इंच की चौड़ाई हमें ऊपर से रखनी है। 16 इंच की ऊपर से रखनी है और 15 इंच की चौड़ाई हमें नीचे से रखनी है। इस तरीके से हम यहाँ से गोलाई कर देते हैं। हल्का सा ढालदार यहाँ पर निशान लगा देते हैं। गले की चौड़ाई हमें यहाँ से 2 इंच पर रखनी है और लंबाई में गला 5 इंच पर रखना है। इस तरीके से हम चौकोर गले का निशान लगा लेते हैं और इसमें हल्की सी गोलाई कर देते हैं। अब इसको काट लेते हैं। फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, हम रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अब हम बैक का पीस 1.5 इंच यहाँ से एक्स्ट्रा रख कर काटते हैं। पीछे से ये खुला हुआ बनाते हैं और इसमें ज़िप लगा देते हैं। इसलिए हम पीछे का कपड़ा 1.5 इंच फालतू रख लेते हैं। यहाँ से गला हम 2 इंच पर निशान लगा लेते हैं इस तरीके से। बाकी सेम इसी तरीके से काटना है हमें। पीछे का गला छोटा करते हुए काटना है इस तरीके से। फ्रेंड्स, ये हम 10 साल की बेबी के लिए बना रहे हैं। आगे से हम इस तरीके से 1.5 इंच अंदर की तरफ को करते हुए, 1 इंच अंदर की तरफ को करते हुए इस तरीके से गोलाई कर देते हैं और फ्रंट के पीस में ये गोलाई काट लेते हैं। अब हम ये पॉकेट के लिए कपड़ा लेते हैं। इसकी 9 इंच की हमने इस तरीके से लंबाई ली है और इस तरीके से हमने इसको 5 इंच लिया है। आप 6 या 7 इंच जितनी भी आप पॉकेट बनाना चाहें इतनी बना सकती हैं। यहाँ से 5 इंच की लंबाई ली है हमने और ये 2 इंच का निशान लगा दिया है। यहाँ से हल्की सी गोलाई कर देते हैं और यहाँ से भी हम इसमें हल्की सी गोलाई कर देते हैं। इसको काट लेते हैं हम। ये हमारी प्लाज़ो में लगाने के लिए पॉकेट हैं दोनों तरफ। हम इनको प्लाज़ो में लगाएंगे। अब ये हमारा बेल्ट का कपड़ा है। ये 4 इंच की बेल्ट हमने ऊपर की तरफ को कपड़ा मोड़ लिया है। इसको हम 4 इंच की काट लेते हैं। ये देखिए हमने ये काट ली है। अब हम इसमें से इस तरीके से तिरछी करते हुए रेब की पाइपिंग निकाल लेते हैं। सबसे पहले इस तरीके से हम कपड़ा काट लेते हैं। उसके बाद 1.5 इंच की
इस तरीके से निशान लगाकर हम पाइपिंग काट लेते हैं। जितनी पाइपिंग को आपकी ज़रूरत हो आप इतनी पाइपिंग काट सकती हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले अपने पीछे पॉकेट में इस तरीके से पाइपिंग लगा देते हैं। ये उल्टी तरफ को पाइपिंग लगाते हुए हमें सीधी तरफ को पाइपिंग को पलटना है। दोनों पॉकेटों में फ्रेंड्स हम अपनी इसी तरीके से पाइपिंग लगा लेते हैं। अब हम इसको अंदर की तरफ को मोड़ते हुए इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेते हैं। अंदर की तरफ को मोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा लीजिए। पाइपिंग हमें ज़्यादा खींचकर नहीं लगानी है, नहीं तो हमारे कपड़े में फिनिशिंग नहीं आएगी पाइपिंग में। ये देखिए, अब हम इस साइड भी इसी तरीके से करते हुए अपनी पाइपिंग लगा लेते हैं। इसको अंदर की तरफ को करते हुए इस तरीके से ऊपर की तरफ को करते हुए इसको भी हम पलटकर सिलाई लगा लेते हैं इसके ऊपर भी। दूसरी पट्टी भी पाइपिंग लगाकर हम पॉकेट इस तरीके से तैयार कर लेते हैं। अब हम पॉकेट को यहाँ बीच में हमने प्रेस का निशान लगा लिया है, प्लाजो के बिल्कुल बीच में। देखिए, इस साइड हमारा आसन है, ये बीच का हिस्सा है। यहाँ पर हमने प्रेस की मदद से निशान लगा लिया है। इसको हम इस तरीके से रखते हुए सिलाई लगा लेते हैं। जिस सिलाई से हमने पाइपिंग तैयार की थी अपनी, उसी सिलाई के ऊपर हमें ये सिलाई लगानी है। यहाँ से अब हम अंदर की तरफ को कपड़ा मोड़ लेते हैं। इस तरीके से कपड़े को मोड़ते हुए हम इसके ऊपर भी सिलाई लगा लेते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स आप अपनी दूसरी सिलाई भी पॉकेट लगाकर दूसरी सिलाई भी लगा लीजिए। अब हम तीरा सी लेते हैं। दोनों तरफ पॉकेट लगाने के बाद इसमें कंधे में हम दोनों तरफ डबल सिलाई लगा लेते हैं। अब हम कंधे की पाइपिंग लगा लेते हैं। कंधे की पाइपिंग भी हमें उल्टी तरफ से लगाकर सीधी तरफ को पलटनी है। इस तरीके से हम चौड़ी पाइपिंग लगाते हैं तो हमारे जो भी हम ड्रेस तैयार कर रहे हैं उसमें ग्रेस बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। पाइपिंग को धीरे धीरे खींचते हुए लगा लीजिए। अब इसको हम इस तरीके से पलटते हुए तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से हम अपने दोनों तरफ की कंधों की पट्टी लगाकर पाइपिंग को तैयार कर लेते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा हम अपना काट देते हैं दोनों साइड से। अब हम जिप लगाते हैं। ये हमने अंदर की तरफ को मोड़ लिया है। अब इसके ऊपर इस तरीके से रखते हुए हम जिप को लगा लेते हैं दोनों साइड से। सबसे पहले हमें इसी तरीके से अंदर की तरफ को मोड़ लेना है, फिर इसके ऊपर जिप लगा लेनी है। ये देखिए, इस तरीके से। अब हम दूसरे पीस पर भी, ये भी हमने अंदर की तरफ को इस तरीके से मोड़ लिया है, दूसरे पीस पर भी इसी तरीके से अपनी जिप को लगा लेते हैं। उसके बाद इसके ऊपर एक कन्ने की सिलाई लगा देते हैं जिससे हमारी जिप सेट हो जाए। यहाँ से अब इसके बाद हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। कंधे और गले में पाइपिंग लगाने के बाद गले में भी आप इसी तरीके से पाइपिंग लगा लीजिए जिस तरीके से हमने कंधों में लगाई थी। यहाँ से भी हम इसको इसी तरीके से फिटिंग लगाकर तैयार कर लेते हैं। अब ये हम बीच के आसन इस तरीके से आमने सामने पॉकेट रखते हुए आसन में सिलाई लगा लेते हैं इसका प्लाजो का ऊपर का इतना हिस्सा होना चाहिए जितना हमारे ऊपर के योग की चौड़ाई है, इतना ही हमारा प्लाजो के नीचे का हिस्सा भी होना चाहिए, जिससे ये जब हम बीच से लगाएं
तो ये बिल्कुल बराबर आना चाहिए। इस पर हम इसी तरीके से डबल सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे आसन पर भी हमें इसी तरीके से अपनी सिलाई को लगा लेना है। ये आसन पर हमने सिलाई लगा ली है। इसका ये वाला हिस्सा इतना होना चाहिए जितना हमारा ऊपर की योक की चौड़ाई है। यहाँ बीच में हम कट लगा लेते हैं और इस जगह से हम एक साइड में ये पीछे की जिप की तरफ आएगा आसन और दूसरी साइड में आगे का फ्रंट। ये पॉकेटें हमारी साइडों में आएंगी। इस तरीके से करते हुए हम इसको यहाँ से इस तरीके से बीच में कट लगा लेते हैं हम और इस तरीके से मिलाते हुए इसके चारों तरफ सिलाई लगा देते हैं। यहाँ पर हमें सिलाई लगा लेनी है। फ्रेंड्स, हम सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सील कर नहीं दिखा सकते हैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब हम इसके यहाँ पर इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। ये हमारा बीच का हिस्सा तैयार हो गया है और यहाँ पर हम पाइपिंग को लगा लेते हैं। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी मोड़ सकती हैं, लेकिन हम इसमें पाइपिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं नीचे की मोहरी में। ये आसन की सिलाई हम इस तरीके से लगा लेते हैं। साइडों की बराबर की सिलाई इसी तरीके से लगाते हुए इस पर भी डबल सिलाई लगा लीजिए। ये देखिए, हमने प्लाजो के दोनों तरफ की सिलाई लगा ली है। अब हम नीचे के घेरे में यहाँ से पाइपिंग लगाकर इसको जिस तरीके से हमने स्लीव्स में और गले में पाइपिंग लगाई है उसी तरीके से हम पाइपिंग नीचे की मोहरी में भी लगा लेते हैं। देखिए, ये हमारी बेल्ट है जो हमने 4 इंच की बेल्ट काटी हुई थी। इसको हम फ्यूज़ पेपर पर रख लेते हैं इस तरीके से और इसको आयरन की मदद से चिपका लेते हैं। ये देखिए, ये हमारी बेल्ट तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा कपड़ा हमने काट दिया है। अब हम इसको उल्टा करते हुए इस तरीके से सी लेते हैं। पूरी बेल्ट पर इस तरीके से सिलाई लगा लीजिए। एक साइड से हमें इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। करते हुए सिलाई को हमें बीच में कर लेना है। अब इसको प्रेस की मदद से दोनों साइड में हिस्सा कर लेते हैं। बीच से प्रेस से इस तरीके से कर लेते हैं। ये हमारी लुप्पी है। हम दोनों कपड़ों को इस तरीके से मोड़ते हैं और इसके बीच में एक सिलाई लगा लेते हैं। ये 3 लुप्पी हमने बना ली हैं। 2 प्लाजो के साइड में लगेगी और एक बो में लगेगी। ये इस तरीके से हमने इसकी लंबाई 8 इंच ली है और चौड़ाई 4 इंच ली है। बीच की तरफ को करते हुए इसमें साइड में दोनों तरफ से हम सिलाई लगा लेते हैं। अब इसको पलट लेते हैं और इसमें इस तरीके से बीच में प्लेट्स डाल लेते हैं। डबल सिलाई प्लेट्स पर लगा दीजिए ताकि इसका बीच का हिस्सा काफ़ी कम हो जाए। अब हमें बेल्ट में लगा लेनी है। ये हमने अंदर की तरफ को मोड़ते हुए इधर की तरफ भी एक सिलाई लगा ली है। लुप्पी को इसमें कर लेते हैं हम अपनी बो के अंदर और यहाँ कॉर्नर पर इसको रखते हुए सिलाई लगा देते हैं। ये देखिए, हमने इस तरीके से इस पर सिलाई लगा ली है। यहाँ पर हम आई बना देते हैं और यहाँ पर हुक लगा देते हैं। ये अब हम यहाँ पर साइडों में योक के ऊपर की तरफ लुप्पी लगाई है हमने यहाँ पर, जिससे कि इसमें बेल्ट सेट हो जाए। इस तरीके से हमने, ये देखिए, ये हमारा प्लाजो सूट बनकर कितना प्यारा बन गया है और कितनी अच्छी तरीके से ये तैयार हो गया है। साइडों में हमने पॉकेट लगा ली है और नीचे की साइड पाइपिंग लगा दी है। फ्रेंड्स, ये पहनकर बेबी के बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। फ्रेंड्स, हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और प्यारे प्यारे से डिज़ाइन लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।